मई 2014 में मुझे एक मौका मिला ग्रास रूट कॉमिक्स की एक कार्यशाला को ज्वाइन करने का, जिसमें माननीय शरद शर्मा जी के माध्यम से हम लोगों को कॉमिक्स की बेसिक चीज़ें बताई गई और जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम अपने सामाजिक मुद्दों को और अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को किस तरह से पेपर पर बहुत ही आसानी के साथ उकेर सकते हैं, जो कि कभी शायद मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से मैं अपनी बात को कह सकती हूँ। मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई थी मेरे स्कूल में कि एक बच्ची थी जो कि स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो वहाँ पर जो है मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी और सारी लड़कियों के साथ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ जब उनको प्रोत्साहित किया और उनको पढ़ाई का महत्व समझाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमें अपने स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। और मैंने A4 साइज़ के पेपर पर जब उसको बनाया तो मुझे लगा कि वाकई कितना अच्छा तरीका है, इस माध्यम से हम किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों में कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो वाकई में कुछ बहुत टिपिकल थी, जो टीचर को ही पढ़ने में बहुत समस्या आती है, तो बच्चों तक कैसे आसानी से पहुंचाई जाए, इसके बारे में जब विचार चल रहा था तो एक कहानी निकल कर आई कक्षा 8 की मंजरी की पुस्तिका में से, दुख का अधिकार। इस पर लगा कि ये बड़ी कठिन है, उसको टीचर्स भी 4-4, 5-5 बार पढ़ते हैं तब जा कर के उसका जो उसके अंदर थीम है, जो उसके अंदर बात कही जा रही है, वो आसानी से समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अभी हम लोगों ने कॉमिक्स की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें कितने आसान तरीके से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो पाए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दुख के अधिकार पाठ पे कुछ ऐसा किया जाए। और फिर मैंने उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसमें से कहानी की शुरुआत, कहानी का अंत और बीच के जो मुख्य घटनाक्रम थे उनको निकाला। और उसको निकालने के बाद एक इस तरह की A4 साइज़ के पेपर पर, 2 A4 के साइज़ के पेपर पर इस तरह की कॉमिक्स का निर्माण किया। और जब मैंने उसको उस स्टोरी को यहाँ पर, दुख का अधिकार स्टोरी को यहाँ इस तरह से जब मैंने उसमें डाला, तो सब लोगों ने जब उसको देखा तो बोले वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, कितने अच्छे तरीके से हम इस दुख के अधिकार पाठ को, जिसे हम इतना कठिन समझते थे, कितने आसानी से समझ पा रहे हैं। टीचर्स ने इस चीज़ को कहा कि एक कहानी है जिसमें एक महिला है, उसका बेटा कल एक्सपायर हो गया है, कल उसका निधन हो गया है और आज के दिन उसे जो है मंडी में खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा है। वो फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही है। तो उसके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उन सभी को इस बात की जानकारी है कि इस महिला का बेटा कल ख़त्म हो गया है। तो वो सभी ये कह रहे हैं कि इसकी देखिए कि कल ही इनके घर में सूतक लगा हुआ है और सूतक में तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ये महिला यहाँ खरबूजे बेचने के लिए आई है। तो सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इनके खरबूजे कौन खरीदे। लेकिन वो बूढ़ी औरत क्या करे, वो भी बेचारी परेशान है। उसे अपने घर में जो भी कुछ था वो सब उसने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में लगा चुकी थी। उसकी बहू जो थी बहुत बीमार थी, बच्चे घर पे खाना खाने के लिए परेशान थे, तो उनके लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी कि ये बूढ़ी स्त्री जो है ये बहुत परेशानी में है और इसके खरबूजों को कोई नहीं खरीद रहा है। लेकिन वो बूढ़ी औरत बैठी हुई ये सोच रही है कि अगर आज मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका तो क्या होगा। तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है कि पिछले वर्ष हमारे पड़ोस में एक संभ्रांत महिला थी, काफ़ी अमीर। उनके बेटे के ख़त्म होने पर वो तो 2 महीने तक बेड पर पड़ी रही थी और उनके आसपास डेली 2 डॉक्टर खड़े ही रहते थे। तो क्या इस गरीब स्त्री को अपने दुख का भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बेटे की मृत्यु होने पर कुछ थोड़ा दुख को समझ सके, लेकिन आज फिर भी उसे इस तरह के काम को करने के लिए आना पड़ा है।